कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, सॉरी nth शेल नहीं है, इन सेकेंड शेल। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, लास्ट वाले और ये वाले क्वेश्चन में बहुत अंतर है। उसने डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये पूछा था लास्ट टाइम, अब की उसने कोई सब शेल नहीं दी है, सीधे आपको nth शेल दे दी है, यानी कि सेकंड शेल दे दी है, सेकंड शेल दे दी। देखिए सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स आपके, ऑप्शन ए है मान लीजिए 1, ठीक, ऑप्शन बी उसने आपको दिया 4, ऑप्शन सी उसने बच्चों आपको दिया 3 एंड ऑप्शन डी उसने दिया आपको 7। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए भाई मेथड नंबर 1 है कन्वेंशनल तरीका, पुराना वाला, तो पुरानी कहानी पूरी। हाँ, आप क्या करोगे, बोलोगे भैया सेकंड शेल है, मैंने कहा ठीक है। आप बोलोगे ये सेकंड शेल है, मैंने कहा ठीक, ठीक मतलब n की वैल्यू हो गई 2। फिर आप बोलोगे सर इसमें क्या होते हैं, सर सब शेल होते हैं, ठीक है, तो कितने सब शेल होंगे, 2 सब शेल होंगे, कि जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही सब शेल होते हैं, तो l की वैल्यू 0 होगी, 0 से कहां तक होती है n-1, यानी कि 0 से 2-1 यानी कि 1 तक, तो l बराबर 0 वाली सब शेल होगी, l बराबर 1 वाली सब शेल होगी। अब मैंने कहा अब, तो आप बोलोगे देखो भाई l बराबर 0 का मतलब क्या है, l बराबर 0 का मतलब है s सब शेल, और s सब शेल में s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, याद है भाई, ms की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, -l टू +l, ठीक, तो यही है s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। फिर l इज इक्वल टू 1 के लिए आप बोलोगे ms की, ms नहीं ml की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यूज होंगे, यानी कि 3 ऑर्बिटल होंगे इसमें भाई, -l से l ना, याद है -l से l, तो 0 भी आएगा, 3 ऑर्बिटल होंगे। फिर जाके आप काउंट करोगे, ठीक, इसके लिए -1, ये क्या है 0 और ये +1 वाला ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल यहां, मतलब इसके अंदर जाके देख रहे हो एक ऑर्बिटल, और इसके अंदर सब शेल के अंदर जाके देख रहे हो l = 1 के अंदर, तो 3 ऑर्बिटल, 3 + 1 4, ठीक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया था याद करिए, जब आपको शेल नंबर दिया होगा स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 2 देखिए, जब M2 मेथड नंबर 2, जब शेल आपको दिया होगा शेल नंबर, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है, पीछे देखिए कहां गया, यहाँ पे देखिए कहां गया, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे nth शेल में, n का स्क्वायर, सही है, तो n का स्क्वायर कर दो, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, और n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, सीधे आंसर आ गया इतना। वैसे आप इतना सोचना चाहिए आपको, अच्छी बात है भाई, सोचना तो आपको चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपका डायरेक्ट कभी हो भी नहीं पाता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, ठीक, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक। चलो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।